चर्चा में बात करेंगे टिन्नू यादव की। जी हाँ, रमाशंकर उर्फ टिन्नू यादव बहुत लंबे समय से चर्चा में है। एक बार आपने उनकी कहानी सुनी होगी, लेकिन आज थोड़ी अलग बात करते हैं। चर्चा में आज इसलिए क्योंकि टिन्नू यादव को लेकर अखिलेश यादव पर आरोप लग रहे। ये आरोप लगाया निशिकांत दुबे और बीजेपी की एक और प्रवक्ता अजय आलोक ने। यह आरोप ये कि अखिलेश यादव और टिन्नू यादव की बातचीत हुई। एक सोशल मीडिया हैंडल पर यह दावा किया गया, जिसे निशिकांत दुबे ने रीपोस्ट किया, और उसके बाद ये दावा किया गया कि अखिलेश यादव लगातार टिन्नू यादव के संपर्क में थे और टिन्नू यादव, जिनका नाम रमाशंकर उर्फ टिन्नू यादव है, वो इस वक्त चंदा चोरी के आरोप में गिरफ्तार है। तो क्या है टिन्नू यादव की कहानी? कैसे आरएसएस से जुड़ा एक व्यक्ति का नाम अब अखिलेश यादव के साथ जोड़ा जा रहा है और कैसे अखिलेश यादव इसका जवाब दे रहे हैं? पहले बात आज चर्चा में करते हैं टिन्नू यादव की। रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव अयोध्या के ही रहने। कहा जाता है कि उनके पिता नया घाट के पास चाय बेचते थे। अयोध्या के स्वर्गदार तुलसी पार्क के पीछे मोहल्ले में टिन्नू यादव रहते हैं। उनके पिता तुलसीदास की यहीं पर एक छोटी चाय की दुकान थी, वो दुकान चलाते थे। टिन्नू यादव का पुश्तैनी घर भी अगर आप देखेंगे तो राम मंदिर के 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, जो पहले बहुत छोटा घर हुआ करता था। आगे वो घर 7 फीट चौड़ा हो गया और 3 मंजिला बन गया, एक आलीशान कोठी बनी। दरअसल टिन्नू यादव का एक संबंध आरएसएस से भी रहा। शुरुआती दिनों में टिन्नू यादव आरएसएस से भी जुड़े रहे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1988 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्राथमिक शिक्षा वर्ग का प्रशिक्षण लेने के लिए टिन्नू यादव उस वक्त गए थे और वो स्वयंसेवक रहे, और उसके बाद से ही वो कार सेवकपुरम में पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में सेवा देनी शुरू की। अब आपको बता दें कि होता क्या है। दरअसल संघ में 3-4 किस्म के प्रशिक्षण होते हैं। सबसे पहले प्राथमिक होता है, फिर उसके बाद एक ऊपर होता है जिसको लोग आईटीसी, अपनी भाषा में ओटीसी, और अंत में जो बहुत चुनिंदा लोग होते हैं वो नागपुर जाते हैं। इसमें से सबसे पहला होता है प्राथमिक संघ शिक्षा वर्ग, जो करीबन 7 दिनों का होता है। इस संघ शिक्षा वर्ग में स्वयंसेवक को एक ट्रेनिंग दी जाती है और इसके बाद कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता, लेकिन संघ में लोग इसी तरीके से जुड़ते हैं। तो टिन्नू यादव भी संघ से जुड़े रहे। बाद में वो धीरे धीरे करके चंपत राय की करीबी हुए। कैसे हुए उसका भी आपको किस्सा सुनाते हैं। जैसे जब टिन्नू यादव इस तरीके से सक्रिय थे, आरएसएस में जा रहे थे, तो राम मंदिर उस वक्त आंदोलन शुरू हुआ था। 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ और बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने एक रथ यात्रा निकाली, कार सेवा शुरू हुई और लोगों ने राम मंदिर, जो उस वक्त विवादित जमीन में हुआ करती थी, वहां पर लोग जाकर कार सेवा करते थे। इस दौरान टिन्नू यादव की मुलाकात राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ की समिति के मंत्री महेश नारायण से होती है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी दौरान जो है टिन्नू यादव इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं, यानी कि इस आंदोलन के साथ जुड़ते हैं। महेश नारायण टिन्नू यादव से परिचित होते हैं तो उन्हें अपनी गाड़ी चलाने का काम देते हैं और ये संपर्क टिन्नू यादव को बहुत काम आता है। एक तरफ महेश नारायण थे और इसी दौरान चंपत राय भी अयोध्या आते हैं। चंपत राय इस वक्त धीरे धीरे राम मंदिर आंदोलन से जुड़ते हैं। विश्व हिंदू परिषद में उनका कद बढ़ना शुरू होता है। महेश नारायण का निधन हो जाता है। कहा जाता है कि महेश नारायण के जरिए ही टिन्नू यादव चंपत राय से मिलते हैं। धीरे धीरे टिन्नू यादव महेश नारायण के निधन के बाद चंपत राय करीबी हो जाते हैं और चंपत राय के साथ वो काम करने लगते हैं। कहा यह भी गया, आरोप ये भी लगे कि उन्होंने कुछ दिनों तक चंपत राय की बतौर ड्राइवर भी काम किया। जो एसआईटी की रिपोर्ट सामने आई है जिसकी चर्चा हो रही है, उसमें टिन्नू यादव को लेकर 2 मुख्य बातें लिखी गई हैं। एक तो ये कि टिन्नू यादव ने एक और शख्स मनीष यादव की नियुक्ति कराई, जिसको लेकर वो कुल मिलाकर ये है कि वो गड़बड़ तरीके से नियुक्ति कराई है। और दूसरी बात ये कि टिन्नू यादव के पास उन घुंडियों की चाबी होती थी जिन पे चढ़ावा आता था और उसका वो गलत तरीके से इस्तेमाल करता था। ये बात एसआईटी के रिपोर्ट में सामने आई। हालांकि ये कोई जिक्र नहीं है कि टिन्नू यादव ये सब कुछ चंपत राय के निर्देश में कर रहे थे या चंपत राय को इस बात की कोई जानकारी थी। लेकिन अब ये बात यह है कि टिन्नू की राम मंदिर में एंट्री कैसे हुई। दरअसल जब चंपत राय से नजदीकी हुई और जब राम मंदिर का निर्माण हुआ, ट्रस्ट हुआ, चंपत राय महासचिव मिले, तो धीरे धीरे टिन्नू यादव भी राम मंदिर के अंदर आने जाने लगे। फिर टिन्नू यादव को राम मंदिर में ही एम्प्लॉयर, यानी कि एक नौकरी के तौर पर उन्हें नौकरी मिल गई। टिन्नू यादव हमेशा अपनी सफाई में करते रहे कि जो घर उनका बना है वो उनके पैसों का है। उन्होंने जो पैसे सेव किए थे, उन्होंने किसी से पैसा नहीं लिया, कोई पैसे चुराए नहीं है। लेकिन अभी उनके ऊपर आरोप है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इस गिरफ्तारी के बीच अखिलेश यादव के साथ उनका नाम जोड़ा जा रहा है और अखिलेश यादव ने पहले ये कहा कि वो निशिकांत दुबे के ऊपर एफआईआर करेंगे और वो कहते भी हैं और उसके बाद एक नोटिस भेजा भी जाता है। जरा अखिलेश यादव को सुनिए। हमारे पत्रकार साथी ने सवाल पूछा एक दिल्ली वालों का, सोचो दिल्ली वालों के पर्चे क्या है, इस पे तो एफआईआर दर्ज कराएगी हमारी पार्टी। जितना भी झूठा प्रचार चल रहा है सोशल मीडिया पर, एक एक कर करके उन पे एफआईआर दर्ज होगी।
उसके अलावा कोई रास्ता नहीं दूसरा, क्योंकि सरकार से न्याय नहीं मिलने वाला। सरकार शिकायत सुनती नहीं है, एक ही रास्ता है, न्यायालय। तो अखिलेश यादव ने बात कही। उसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से एक लीगल नोटिस निशिकांत दुबे को भेज दी गई है और उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग थानों में तहरीर दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये बदनाम करने की साजिश है। कुल मिलाकर टिन्नू यादव एक बार फिर चर्चा में। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस स्टोरी थी अयोध्या से हमारे सहयोगी मयंक ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।